हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। हम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जब आपके फ्रैक्चर होता है या तो आपको सर्जरी की जाती है या फिर आपको प्लास्टर चढ़ाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के कई कमेंट्स हैं कि सर मेरे को जैसे कि एल्बो का फ्रैक्चर हुआ या फिर मेरे को साप्टो हुमरस का फ्रैक्चर या फिर क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर हुआ, तो यहाँ पर मुझे सर्जरी करवानी चाहिए या फिर मुझे प्लास्टर चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के आप लोगों के कई कमेंट्स। सो फ्रेंड, यहाँ हम बात करेंगे कि आप किस किस तरह के फ्रैक्चर है जहाँ पर आपको प्लास्टर चढ़ाया जाए या फिर आपकी सर्जरी की जाए, यानी कौन से फ्रैक्चर में आपको सर्जरी की जरूरत होती है और कब आपको प्लास्टर की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले फ्रेंड, जब भी आपको जैसे कि फ्रैक्चर होता है या फिर आपको ट्रॉमा होता है, आपका एक्सरे किया जाता है, आप डॉक्टर को दिखाते हो, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते हो, कुछ बहुत बैकवर्ड एरिया रहते हैं जहाँ पे ठीक है उन्होंने किसी सीखा उन चीज़ों को देखते हुए आपके लिए डिसीजन लेते हैं या आपको सर्जरी की जाए या फिर आपको प्लास्टर चढ़ा दिया जाए। फ्रेंड, जो अच्छे हॉस्पिटल है वहाँ पर आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन बैकवर्ड एरिया में कहीं ना कहीं मिसगाइड होने की वजह से भी आप अपने जॉइंट को ख़राब कर बैठते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पर आप ये मान के चलें, जब भी आपको फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर को सही अलाइनमेंट में लाकर आप उसको जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिससे आपकी बोन सही तरीके से जुड़ जाए और फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर कंडीशन होती है जिन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जन एक्सरे में देखते हैं, उसी अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि आपको सर्जरी की जाए या फिर आपको प्लास्टर किया जाए। फ्रेंड, शुरू करते हैं फ्रैक्चर, यानी आपका फ्रैक्चर होने पर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको प्लास्टर चढ़ाया जाएगा या फिर आपकी सर्जरी की जाएगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे हमारी क्लेविकल बोन के बारे में। इसे कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड, इस बोन का टूटना एक कॉमन सी बात होती है और ये हड्डी बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाती है। तो ये किस तरह से फ्रैक्चर होती है, जैसे कि आपको फ्रैक्चर हुआ, ये हो सकता है आपके मिडल 1/3 या लेटरल 2/3, यानी किसी भी तरह से आपको ये फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रेंड, अगर ये बोन आपकी इस तरह से है और ये बोन आपके अप एंड डाउन चली जाती है, यहाँ पर ऑर्थोपेडिक जो अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो मैनिपुलेशन के द्वारा इसे एक बैंडेज में बांधकर फिर से अपनी जगह पर ला देते हैं। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर 7 डेज का चेक एक्सरा किया जाता है, यानी 7 दिन बाद आपको एक्सरा किया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपकी हड्डी सही जगह है या नहीं है। फ्रेंड, यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, आपकी बोन अगर एक ही जगह है या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो वो जुड़ जाती है। अगर फ्रेंड अप एंड डाउन यानी इस बीच में काफ़ी ज़्यादा आपकी जगह बन चुकी है तो यहाँ पर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ी। फ्रेंड, अब बात करते हैं आपके शोल्डर जॉइंट के बारे में। तो शोल्डर जॉइंट आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको फ्रैक्चर हुआ, अगर फ्रैक्चर आपका नॉन डिस्प्लेस यानी अपनी जगह से नहीं हिला है तो वहाँ पर प्लास्टर कर दिया जाता है। इस तरह से यहाँ से आपको यहाँ तक का प्लास्टर चढ़ा दिया जाएगा और उससे सिलिंग में लटका दिया जाएगा। अगर यहाँ पर वो जैसे कि बॉल है, बॉल से ऊपर ट्विस्ट कर जाता है तो यहाँ पर आपको प्लेटिंग वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा बात करें जैसे कि साप्टो हुमरस, ये आपके साप्टो हुमरस है। अगर यहाँ से मिडिल से आपका फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो जाना या फिर ओब्लिक फ्रैक्चर हुआ, तो यहाँ पर प्लास्टर भी हो सकता है और यहाँ पर इंटरलॉकिंग नेलिंग भी की जा सकती है, जिससे आपका फ्रैक्चर फिर से जुड़ जाए, यानी आपके प्लास्टर भी चढ़ाया जा सकता है और यहाँ पर सर्जरी भी की जा सकती है, जो कि डिपेंड करता है आपके फ्रैक्चर के ऊपर। उसके बाद फ्रेंड, बात करें यहाँ पे एल्बो फ्रैक्चर के बारे में। तो एल्बो फ्रैक्चर आपका एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपको सर्जरी भी कर दी गई या फिर आपको प्लास्टर चढ़ा दिया, उसके बाद इस जॉइंट के मूवमेंट को लेने में आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। और फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको पहले से बता दूँ, जब भी आपको एल्बो जॉइंट का अगर फ्रैक्चर होता है, अगर आप कोशिश ये करें आप फिजियोथेरेपी गाइडलाइन में करें तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। अब फ्रेंड, बात करें जैसे कि एल्बो में आपको प्लास्टर चढ़ा दिया, अगर आपके नॉन डिस्प्लेस है तो यहाँ पर प्लास्टर का ओपिनियन ले लिया जाता है। अगर वहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हमारा ओलेक्रोन प्रोसेस है वो टूट के अलग से निकल, तो यहाँ पे कैनेल वगैरह का यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा पीछे से अगर होता है तो यहाँ पर जैसे कि प्लेट वगैरह का यूज़ किया जा सकता है, ताकि फिर से आपकी बोन अच्छी तरह से जुड़ जाए। उसके अलावा फ्रेंड, बात करें जैसे कि आपका फोरआर्म बोन, यहाँ पर रेडियस अल्ना पाई जाती है। यहाँ पर डॉक्टर आपके एक रिडक्शन टेक्निक होती है, रिडक्शन में जैसे कि हाथ को आपको प्रॉपर रूप से मैनिपुलेट करते हुए खींचा जाता है और अपनी बोन को एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन, काफ़ी अच्छा उनके पास अनुभव होता है, जिन्हें वो अच्छी तरह से रिडक्शन लेके फिर से अपनी बोन को अपनी पोजीशन में लाकर उसको वहाँ पर प्लास्टर कर दिया जाता है। कभी कभी यहाँ पर सर्जरी का ओपिनियन भी लिया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड, बात करें यहाँ पर रिस्ट जॉइंट के बारे में। तो रिस्ट जॉइंट
फ्रैक्चर, अगर आपके नॉन डिस्प्लेस अपनी जगह से नहीं है तो प्लास्टर, और अगर वो अपनी जगह से हिल जाता है तो यहाँ पर बहुत सी बार प्लेटिंग वगैरह की करना पड़ जाता है। अब फ्रेंड अब बात करें हमारी हैंड के बारे में, तो यहाँ पर जैसे कि आपके फेलेंजस, मेटाकार्पल और कार्पल बोन पाई जाती है। अब इनका फ्रैक्चर जैसे कि आपका फेलेंजस का हो सकता है, मेटाकार्पल, अगर ये अपनी जगह से नहीं है तो यहाँ पर प्लास्टर आपको चढ़ा दिया जाएगा। अगर वो अपनी जगह से हिल जाती है तो यहाँ पर केनेल का यूज़ किया जाता है, ताकि उसमें भी एक रिडक्शन की टेक्निक के द्वारा पहले रिडक्शन लिया जाता है, फिर उसके बाद में सीआर मशीन के द्वारा वहाँ पर के वायर फिक्स किए जाते हैं। फ्रेंड उसके अलावा बात करें यहाँ पर हमारे स्कैपुला फ्रैक्चर में, फ्रेंड जब भी स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनाप्लास्ट का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि बात करें चेस्ट में, तो यहाँ पर चेस्ट बेल्ट आती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे डायनाप्लास्ट है तो डायनाप्लास्ट को यहाँ पर चिपका दिया जाता है, जो कि आपके कुछ दिन बाद आपके फिर से हड्डी आपके पहले जैसे में जुड़ जाएगी। अब फ्रेंड अब बात करें लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में जैसे कि आपका हिप जॉइंट में आपकी बॉल होती है, बॉल के नीचे एक नेक पाई जाती है, नेक के बाद में शाफ्ट ऑफ फीमर पाया जाता है। अब यहाँ पर ज़्यादातर सर्जरी का ओपिनियन लिया जाता है। सर्जरी का ओपिनियन क्यों लिया जाता है? क्योंकि लंबे टाइम का आपको एक तरह से आपको जैसे लेग को टेक्शन देके मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर आप नेचुरल तरीके से जोड़ना चाहते हैं, यानी एक तरह से प्लास्टर के अंदर जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, यानी 2 से 3 महीने आपको वेट करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको जैसे बटक्स एरिया है वहाँ पर आपको वेट सोरस वगैरह होने के चांस बन जाते हैं। तो यहाँ पर सर्जरी के ओपिनियन लिया जाता है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके एक्सरे देखते हैं, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में अगर आपको इंटरटोकेटिंग फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर DHS प्लेट का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको जैसे कि शाफ्ट ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है, अगर शाफ्ट ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग नेल का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे आपके नी जॉइंट के ऊपर हमारे पाई जाता है कॉन्डाइल, अगर यहाँ पर फ्रैक्चर होते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर प्लेट का यूज़ किया जाता है, जो कि डिपेंड करता है आपका फ्रैक्चर किस तरह का है। जैसे कि ओब्लिक फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, तो वो भी डिपेंड करता है फ्रैक्चर के ऊपर। तो वहाँ पर इस तरह का डिसीजन लिया जाता है ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा। अब फ्रेंड बात करें पटेला में, कुछ नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर होते हैं, कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन वहाँ पर TBW करना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि कभी कभी आपको जैसे कि ट्रांसफर्स में आपको फ्रैक्चर हुआ और कभी कभी आपको मसल पुलिंग हो जाता है, जिससे वो जो फ्रैक्चर पार्ट है वो फिर से खिंच जाता है। तो यहाँ पर कुछ सर्जन तो TBW टेंशन बैंड वायरिंग करना पसंद करेंगे, और कुछ सर्जन जो प्लास्टर में काम करा सकते हैं, जो कि कुछ वो काम करते हैं कुछ रिस्क लेकर। अब फ्रेंड उसी तरीके से बात करें हमारे टिबिया बोन के बारे में, टिबिया फिबुला, टिबिया आपकी अंदर की साइड की बोन होती है और फिबुला हमारी होती है बाहर की साइड की बोन। अगर टिबिया में आपके अपर एंड में फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर प्लेटिंग वगैरह की जा सकती है। उसके अलावा अगर आप जैसे मिडल यानी शाफ्ट ऑफ टिबिया में अगर बीच में से फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग की जाती है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर कई लोगों के कमेंट्स हैं कि सर मेरे दोनों बोन का फ्रैक्चर था, लेकिन मेरा टिबिया में तो इंटरलॉकिंग कर दी गई और मेरा फिबुला में नहीं करी। तो फ्रेंड यहाँ पर फिबुला को इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो आपका वेट आता है वो आपका होता है टिबिया बोन पर। अब फ्रेंड टिबिया फिबुला जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो हम वहाँ पर हमारा मिलता है एंकल जॉइंट। अब एंकल जॉइंट में अगर आपको जैसे कि मिडल मेलुलस और लेटरल मेलुलस, मिडल से मिडल साइड और लेटरल से लेटरल साइड, अगर यहाँ पर आपका फ्रैक्चर होता है नॉन डिस्प्लेस होता है, कुछ सर्जन यहाँ पर स्क्रू या फिर के वायरिंग करना पसंद करते हैं और कुछ सर्जन इसको प्लास्टर में भी करना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड उसका रीज़न होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो टिबिया का नीचे वाला हिस्सा था, यहाँ पर एक तो मसल पोर्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ एक तो लैक ऑफ सर्कुलेशन यानी खून की सप्लाई कम होती है, जिससे हड्डी जुड़ने में आपको समय लग सकता है। तो कुछ सर्जन तो यहाँ पर प्लास्टर करना पसंद करते हैं और कुछ यहाँ पर स्क्रू या फिर के वायर यूज़ करना पसंद कर सकें, जिससे बोन को एक सपोर्ट मिल जाए और बोन अच्छी तरह से जुड़ जाए। अब ये डिपेंड करता है फ्रेंड कि आपका साथ में रिस्क फैक्टर क्या रहा और हो सकता है आपकी किस्मत भी क्या थी कि कुछ लोगों के प्लास्टर में जुड़ गया और कुछ लोगों के ऑपरेशन से बाद में जुड़ पाया। क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ पेशेंट देखे भी है जिसको सर्दी हो चुकी है, सर्दी में वो ठीक तरह से ठीक हो गया, लेकिन जिन लोगों को प्लास्टर चढ़ाया गया था उन लोगों में फिर से जब उन्होंने चलना करा तो वो बोन वहाँ से थोड़ा सा अलाइनमेंट डिस्टर्ब होकर उसको वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम बन गई। फिर उसके बाद वापस फिर से उन्हें सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ी।
फ्रेंड, ये तो थी एक सामान्य जानकारी कि आपको कब सर्जरी की जरूरत पड़ती है और कब आपको प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड, अगर आपको ठीक तरह से जानना है तो उसके लिए आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना पड़ेगा, जो कि सारे रिस्क फैक्टर देखते हुए, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि आपको ओवलिक फ्रैक्चर है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, तो ऐसे बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं कि आपको पैथोलॉजिकल कोई डिजीज़ तो नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देखकर आपको डिसीजन लिया जाता है कि ये आपका काम सर्जरी में हो जाएगा या फिर आपको प्लास्टर कराने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है। आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप नंबर आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है, जिसके आप जो छोटी सी फीस पे करनी होती है, जिससे हमारे स्टूडेंट देखते हैं, उन्हीं के बाद ही आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।